दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के परिसर में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि WIT के निदेशक प्रोफेसर अजय नाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन तुफैल अहमद खान, प्राचार्य संजय कुमार झा, उप प्राचार्य मोहम्मद अली अंदलीब ने मुख्य अतिथि को पाग चादर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने संपूर्ण विद्यालय परिसर का भ्रमण कर छात्र छात्राओं के कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर छात्रों के विज्ञान की बारीकियों से अवगत कराकर प्रेरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को ऐसे प्रेरणार्थक संदेश दिए जो नव निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को कभी न हार मानने के लिए संदेश देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि यह विद्यालय अपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा, कला एवं विज्ञान प्रदर्शन के माध्यम से निकलने का सुअवसर देती है। आज के कार्यक्रम में 300 से अधिक बच्चों ने विज्ञान और कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सभी कक्षा के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कला और विज्ञान मॉडल के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। स्कूल प्रशासन ने मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के लिए शुभकामनाएं दी। This is a Kacha. Kacha house is the temporary house. It is mainly found in the village. The house, wool, grass, flower, etc. What's your name? My name is Piyush Raj. Which class? 3A. कंबाइंड में क्या सेपरेट क्या बनाई हो? This is the Mithila culture, and where I have explained the musical instrument, Mithila fruits, and famous festival, and nature and agriculture, and old life of a Mithila, and the famous Madhubani painting. What's your name? Name? Sir Shivani and my Which class? 6C and students of Delhi Public School. Life of Mithila, which shows that the people from Mithila were using these things to survive in their life, and the nature and agriculture. The agriculture is developed from India only. The farmers used to agriculture, used to farm their seeds and grains are obtained from their fields. And this is the Mithila food where I have explained the leaf and makhan and lineage, and that is the instrument of the Mithila, a musical instrument. And this is the Mithila food and festival number 30. The biggest festival of Mithila, famous food, only in Bihar this festival has celebrated wonderfully. Thank you. क्या बनाई हो? उसका विलेज में house and pots. She is making अंजलि मैम either playing areas and either well. What's your name? Ishika.
क्या बनाएंगे, क्या दिखा रहे हैं? मून लैम्प मून लैम्प। विथ वॉल पुट्टी और कार्डबोर्ड। साइंटिफिक जितने भी अप्रोच है वो इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इस स्कूल ने बहुत बड़ा काम किया। इनके छोटे बच्चे भी अच्छे हैं। इस तरह का कंपटीशन होता रहेगा तो शायद ये बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करें। और बच्चे अच्छा किए भी हैं। बच्चे का इमेजिनेशन जो था, साइंटिफिक इमेजिनेशन, उसके हम कायल हो गए हैं। और इनके अप्रोच का हम कायल हैं। थोड़े से तराशने की इनकी ज़रूरत है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। मैंने इनसे कहा है कि टाइम टू टाइम हमारी भी ज़रूरत हो तो मैं आपके बगल में हूँ, नेक्स्ट नेबर हूँ अभी, तो मैं आपको मदद करूँगा। मैं आऊँगा और आपको बच्चे को जो भी साइंटिफिक एकेडमिक डेवलपमेंट में जो ज़रूरत होगा मैं आपको मदद करूँगा। बच्चों की जो वैज्ञानिकता के प्रति सोच है उसका लेवल कितना हाई है? लेवल सोच बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी है और प्रेजेंटेशन जब सोच है तो प्रेजेंटेशन तो आ ही जाएगा। स्कूल सोच तो जेनेटिक होती है, प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट से बनती है। तो ये इन्वायरमेंट बना रहे हैं और इन्वायरमेंट अच्छा करेंगे तो बन जाएगा। स्कूल कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम है। खास करके बच्चों को ये साइंटिफिक इंटेंट को डेवलप करने में स्कूल काम कर रहा है। और ये बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि बच्चे जो आजकल हैं थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ और स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है। इस तरफ अगर अप्रोच होगा ये तो समझिए कि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फायदा है। सर, साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन जो आपने देखे हैं, बच्चों से सवाल जवाब भी किए हैं, और क्या लग रहा है कि यहाँ के एजुकेशन के प्रति टीचर कितने? नहीं, टीचर जागरूक हैं। टीचर जागरूक है और टीचर के जागरूक होने के चलते बच्चे का इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारा अप्रोच है कि ये अप्रोच इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना रहे, ये अप्रोच नेशनल लेवल पे जाए। इस सोच से यहाँ के टीचर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो टीचर को भी बताने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बताया था कि मार्च महीने में मैं खुद पूरे दरभंगा के जितने भी स्कूल हैं वो LNMU एलुमनाई एसोसिएशन से हम साइंटिफिक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। सारे स्कूल को इनवाइट करेंगे और सारे टैलेंट को एक जगह लाएंगे। उसमें से बहुत अच्छे अच्छे जो टैलेंट होंगे उनके लिए हम लोग फिर वर्कआउट करेंगे, उसके लिए एक योजना बनाएंगे। ये सब मेरा ये। थैंक यू। शोएब सर, काफ़ी अच्छा लगा मैं देख के। मॉडल सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं न्यूली ज्वाइन हुआ यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर माज खान। मुझे अच्छा लगा ये देख के। बाकी सारे बच्चे के लिए हमने बहुत मेहनत की है। टीचर्स हमारे बहुत एक्टिव हैं और अभी इस टाइम में जो हमारा फेज़ चल रहा है बाकी काफ़ी अच्छा चल रहा है स्कूल का। तो हमें उम्मीद है बच्चों से कि वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे और हमारा जो भी हम कर सकते हैं बच्चों के लिए 110% हम देने के लिए रेडी हैं बच्चों को। और जो भी अच्छा होगा हम बच्चे के साथ हैं हर फेज़ में, चाहे अच्छा हो या कुछ हो, लेकिन बच्चों को हमें बेस्ट से बेस्ट देना है कि बच्चे के अंदर कोई कमी ना हो। जिस हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, जिस भी फील्ड है, म्यूज़िक, डांस, एजुकेशन, सारे फील्ड में उनको जिस फील्ड में जो अच्छे हैं उनको उसी फील्ड में अच्छा देना है। ये हमारा मोटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। आज साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री A.N. झा जी, जो निदेशक हैं WIT के, और वो आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बहुत बड़े एकेडमिशियन भी हैं और इस यूनिवर्सिटी में ने उन्हें बहुत जिम्मेदारियाँ भी दी है और अपनी जिम्मेदारियों को वो बाखूबी निभा रहे हैं। सर ने हमारे बच्चों से एक बच्चों से के पास जाकर के उनके मॉडल को देखा और एक बच्चों से सवाल की चीज़ों पर। बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिससे सर बहुत खुश हुए। इन्हीं बच्चों में टैलेंट है। तो ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन स्कूल में प्रतिवर्ष लगाया जाता है ताकि बच्चों को जो साल में हम लोग शिक्षा देते हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें और उनकी जो शिक्षा उनको दी जाती है, उसका
जो भी इनपुट होता है उसका आज आउटपुट जो है बच्चे इस मॉडल को बना करके उसे एक्सप्लेन करते हैं, कि बताते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, बच्चे के अंदर में बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से स्कूल बच्चों को आगे लेकर के चल रहा है, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर में टैलेंट है, बस थोड़ा सा उन्हें और भी तराशने की ज़रूरत है। स्कूल प्रयास कर रही है कि बच्चे नेशनल लेवल पर अपना परचम लहरा सके। तो इसके लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल हमेशा प्रयत्नशील रही है कि हम जो जिम्मेदारी मैंने ली है उस जिम्मेदारियों की निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते रहें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा फ़र्ज़ है कि मैं बच्चों को बहुत ही ईमानदारी से उन्हें शिक्षा दे करके उनके ज़िंदगी को में खुशियाँ ला सके, उन्हें अपने पाँव पे स्टैंड करवा सकूं। ये जिम्मेदारी जो है हम लोग निभा रहे हैं और मैं समझता हूं कि बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कि और भी बेहतर करें। गेस्ट के साथ आप भी बच्चों के विजिट कर रहे थे, सबसे यूनिक क्या लगा आज आपके स्कूल में? बच्चों ने क्या दिखाया प्रतिभा? देखिए, बच्चे जिस तरह से अभी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज के टाइम में AI का ज़माना आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला, बच्चे इस तरह से AI की तरफ भी चले गए कि सर ने सवाल किया और उधर से AI ने उधर से जवाब मिल जा रहा है। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चंस का आंसर अब उसके माध्यम से भी आना शुरू हुआ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में मैंने देखा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो जो देश आगे बढ़ रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चे ने बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए। देखा कि मैंने बच्चे अपने टाउन के अंदर में हमें किस तरह से ट्रैफिक सिस्टम है, उसका रूल्स क्या होना चाहिए, सड़कों पे लोगों को कैसे चलना चाहिए, हॉस्पिटल्स का जो मामला है उसके अंदर में जो हॉस्पिटलिटी है वो कैसा हो, सर्विस कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ बच्चों ने बताया। तो अभी जो ये ज़माना है, इस जो युग आ गया है, इस युग में फास्ट जो कैंसर का मामला है, वो कैंसर लोगों के अंदर में ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे कैसे बचना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए, मतलब कि एक ह्यूमन लाइफ में हमें एक अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो बच्चों ने बताया कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। तो बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि हम इंसान हैं और इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस ट्रैक पर चलना चाहिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें।